सरकार द्वारा वायदा खिलाफी और पेंशन में 20% बढ़ोतरी की मांग को लेकर हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज ने बैठक कर सरकार को चेतावनी दी है। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि 15 दिसंबर तक सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और करनाल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भी होगा। इसमें सरकार के खिलाफ रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं मेहर सिंह नैन, हरियाणा स्टेट पेंशन समाज। मांगों को लेकर आपने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं से भी मिल चुके हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला और कहां तक पहुंची? देखो, जब बीजेपी की सरकार आई थी, बनी थी शुरू में 14 में, तो उन्होंने ये घोषणा पत्र में अपने दिया था कि भाई हम तुम्हारी मांगों को, पेंशन समाज की जो मांगे हैं इनको हम पूरा करेंगे। 65, 70, 75 जो हमारी 10, 15, 20% की डिमांड है, वो भी उस बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हमारी पार्टी सत्ता में आ गई तो हम ये आपकी मांग पूरी कर देंगे। लेकिन जेजेपी की अगली बार 19 में जेजेपी की सरकार जब ज्वाइंट इनकी बनी, बीजेपी और जेजेपी की सरकार, उस टाइम भी इन्होंने कहा था, जेजेपी वालों ने भी कहा था कि भाई अब हम आगे तो आपकी ये मांग पूरी करवाएंगे। इससे पहले हुड्डा साहब की सरकार जब थी तो उन्होंने 65, 70, 75 ये हमारी लागू नहीं हुई थी, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी और उसने अपने कैबिनेट की मीटिंग में पास भी कर दिया था। लेकिन सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद बीजेपी की सरकार बन गई, उन्होंने उसको वैसे अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया और वापस कर दिया हमारी मांग को खारिज। तो इसमें हुड्डा सरकार का भी फाल्ट मानते हैं? फाल्ट तो देखो कोई भी सरकार हो, फाल्ट ये है कि वो लास्ट में किया था उन्होंने। जैसे वो पेंशन थी ना, एक्सटेंशन की बात थी, रिटायरमेंट की, जो एज की 58 से 60 की थी, वो भी लास्ट में हुई थी। लेकिन ये लास्ट में की थी, उस टाइम ये कंप्लीट अगर लागू हो जाती तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन हम कहते हैं लागू हो जाए। 58 से 60 साल की जब एक्सटेंशन बढ़ा दी थी कर्मचारियों की, तो लागू हो चुकी थी वो, लेकिन वो फिर भी है जी। हमने पूरे जो ऑल एमएलएज, हर पार्टी के एमएलएज, एमपीज, सबसे जाकर उनके ऑफिसों में, उनके घरों में ये मांग पत्र हमें दे चुके हैं। और उसके बाद हमने काफ़ी संघर्ष पलवल से शुरू किया था। पलवल से रोहतक, भिवानी, अपने झज्जर, जिलेवार यानी जींद। यहाँ कहाँ कौन से जिलों से आए हुए हैं? यहाँ तो अपने सभी जिलों से यहाँ पर आज प्रतिनिधि, यहाँ सभी जिलों के प्रतिनिधि, किसी में 2-4 गाँव जय भी हैं, वो आए हुए हैं। और आज हमारा जो अगला प्रोग्राम है 15 के बारे में, 15 को ज्वाइंट हमारी जो एक्शन कमेटी बनी है, उसका करनाल में 15 तारीख को हमारी कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन में हम अपना संघर्ष का बिगुल बहुत अच्छी तरह से बजाएंगे। ये एक संघर्ष में अगर 15 तारीख को हमारी मांग सरकार ने नहीं मानी, नहीं सुनाई की, तो हम उसमें ऐलान कर देंगे आर पार की लड़ाई का। हम जब ये चुनाव आएगा 24 का, तो उसमें इस सरकार को महंगा पड़ेगा और हमारे सभी साथी अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सभी समाज में जागृति का काम करेंगे और इस सरकार को गिराने का भी काम हम करेंगे। थैंक यू। रोहतक से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। देखते रहें अजीत समाचार।